हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टाइपिंग कैपिटल लेटर्स तक पढ़ा था। नाउ हम स्टार्ट करते हैं टाइपिंग सिंबल। अब टाइपिंग सिंबल्स में क्या होता है? प्रेस एंड होल्ड द की एंड देन प्रेस द की with the required symbol. There are two shift keys on the keyboard to the bottom left or right of the letter. The shift key is used to access the top symbol that are one of the keys with two characters. Means इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है, आपके कीबोर्ड में दो शिफ्ट कैरेक्टर्स होते हैं। देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। और जो कुछ नंबर्स होते हैं हमारे यहाँ पर, ये देखो, इनके टॉप पे भी एक कैरेक्टर है और एक इधर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जब भी आपको अब अगर आप खाली इसी नंबर को प्रेस करोगे तो सिर्फ 3 प्रेस होगा, ठीक है। अगर आप शिफ्ट के साथ, मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और मैं 2 प्रेस करती हूँ तो क्या होगा? @ प्रेस होगा। यस, ये लाइक हम देख लेते हैं एक बार। ऐसे जैसे यहाँ पर भी कुछ ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर ऊपर दूसरा ब्रैकेट है, तो इसमें भी हम शिफ्ट के साथ वर्क करते हैं। शिफ्ट के साथ अगर आप ऊपर वाला, अगर आपको शिफ्ट दबाओगे तो वो ऊपर वाला प्रेस होगा। लेट्स सी, यहाँ पर आएगा लिखा हुआ, आप यहाँ देखोगे। आप शिफ्ट का बटन दबा के रखो और आपको क्या प्रेस करना है? 2। तो 2 के ऊपर क्या है? @, ठीक है। तो यानी शिफ्ट के साथ आप शिफ्ट दबा के रखते हो और वो नंबर आप वो की दबाते हो जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? तो वो ऊपर वाला प्रेस करता है। जैसे कि अभी 4 है, 4 पे हम क्लिक करते हैं तो क्या प्रेस होगा? $। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक ऊपर वाला ब्रैकेट होगा, कर्ली ब्रैकेट। जैसे अब ये है, यहाँ पर ये ऊपर वाला एक स्ट्रेट लाइन वाला सिंबल होगा, इसमें डबल कोट्स हो जाएगा, इसमें कोलन हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर है। ऊपर वाले को कोलन बोलते हैं, नीचे वाले को सेमीकोलन बोलते हैं। इसमें एरो, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाती हूँ, बिना शिफ्ट दबाए करती हूँ, तो सिंपल नंबर प्रेस होंगे, और या फिर जहां पर 2 कैरेक्टर्स हैं उसमें नीचे वाला कैरेक्टर प्रेस होगा, ठीक है। ये तो था हमारा किस तरीके से हम सिंबल्स को प्रेस करते हैं यूजिंग शिफ्ट की। टाइपिंग सेंटेंसेस, टू गेट स्पेस बिटवीन टाइप वर्ड्स प्रेस द स्पेस बार वंस एंड देन टाइप द नेक्स्ट वर्ड। जैसे कि ये हमारा, और जो ये कीबोर्ड है, ये मैंने ऑन कंप्यूटर के अंदर भी कीबोर्ड होता है, वो डिजिटल कीबोर्ड होता है। आप उसे यूजिंग कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं यूजिंग माउस, ओके। अभी जैसे कि टाइपिंग सेंटेंस कैसे करते हैं, लिखते हैं हम, जैसे मैंने मैंने लिखा नेहा, ठीक है। उसके बाद ये होता है हमारा स्पेस बार बटन, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? बीच में स्पेस आ जाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो हमेशा कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग करते वक्त हमें ये याद रखना है कि 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस बार आता है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग न्यू लाइन एंड स्पेस बिटवीन अ पैराग्राफ। The enter or return key is used to create new lines and space between paragraph. Okay? जैसे कि अभी मैं बताती हूँ, मैं इसको कॉपी करती हूँ एक फर्स्ट, मैंने इसको कॉपी किया, अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। अब मेरे को क्या करना है? मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है। ये एक पैराग्राफ मैंने लिख लिया, तो मैं क्या करूंगी कि कीबोर्ड में यहाँ पर एक एंटर की होती है, ये वाली। हम क्या करेंगे? हम इसके ऊपर इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर से शो करती हूँ, जैसे हमारा ये कर्सर यहाँ ब्लिंक हो रहा है, मैंने एंटर की दबाई और वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। तो नाउ अब मुझे ये वाला पैराग्राफ कॉपी करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने का शॉर्टकट मैंने बताया था Ctrl+C, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, यानी Ctrl+V। द कर्सर की सर्व एज अ गाइड की, तो यानी एक पैराग्राफ ऊपर आ गया, एक पैराग्राफ नीचे आ गया, तो यानी मीन्स 2 लाइंस, 2 पैराग्राफ लिखने हैं आपको, तो आपको एंटर की दबा के नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है, या आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। गाइड फॉर टाइपिंग।
द कर्सर की सर्व एज अ गाइड फॉर टाइपिंग। जो कर्सर कीज होती हैं वो हमें गाइड करती हैं कि हम कहाँ पे टाइप कर रहे हैं। दे कैन बी यूज टू मूव द पोजिशन ऑफ द कर्सर। द कर्सर इज द स्मॉल डाउनवर्ड लाइन दैट फ्लिकर इन ए सेंटेंस व्हाइल टाइपिंग। मूव द पोजिशन ऑफ द कर्सर बाय क्लिकिंग द पोजिशन विद द माउस। जब भी हम कोई भी चीज करते हैं, जहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो आप ये देख रहे हो ये क्या है, ये होता है हमारा कर्सर। तो ये क्या कर रहा है इस टाइम पे, ब्लिंक कर रहा है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि अब हम कहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है बताओ? कंप्यूटर आप लोगों ने पहले भी देखा है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है? हमारा माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन। अब मान ये क्या है, ये क्या है? कर्सर। यानी ये किससे मूव करते हैं हम? माउस से। अगर मुझे एक पर्टिकुलर इस पे जाना है तो हम माउस के थ्रू हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हम शो करते हैं कि हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस कैन बी डन यूजिंग पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस सच एज माउस। नॉट ओनली टू सिलेक्ट बट ड्रॉइंग ऑफ लाइन। अगर हमें कोई लाइन भी ड्रॉ करनी है तो हम किसके थ्रू करते हैं? यूजिंग माउस। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस आर जॉयस्टिक। माउस के अलावा और भी पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। फर्स्ट वन इज जॉयस्टिक, लाइट पी, टच पैड और ट्रैक बॉल एंड टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपको पता है, आपके फोन की जो स्क्रीन होती है वो भी क्या होती है? एक तरह से पॉइंटिंग डिवाइस होती है, क्योंकि आप यूजिंग योर फिंगर आप उसको टच करते हो। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं माउस के बारे में। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्ट टू परफॉर्म वन और मोर एक्शन। हम क्या करते हैं, माउस के थ्रू हम कहीं भी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको पॉइंट करना है, मुझे इसको पॉइंट करना है, इसको करना है, इस पे करना है, हमें इस इमेज पे करना है, तो हम ये क्या कर सकते हैं? पॉइंट कर सकते हैं। एंड सेलेक्ट टू परफॉर्म वन और मोर एक्शन। हम काफी सारे एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट मेन्यू, कमांड्स, रीसाइज विंडोज, सिलेक्टिंग एक्शन फ्रॉम द स्क्रीन आइकन etc। मीन्स मुझे यहाँ पर जाना है, मेरे को विंडोज के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करना है, तो ये एक तरीके से मेन्यू ओपन करना हो गया। कोई एक्शन करना, ये एक तरह से एक्शन हो गया कि मुझे ये एक्शन परफॉर्म करना है। माउस प्राइमरली कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, बटन्स, हैंडलिंग एरिया एंड द रोलिंग ऑब्जेक्ट। क्या होता है? माउस होता है, इसके ऊपर क्या होते हैं? 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन। बीच में क्या होता है? एक स्क्रॉल व्हील, जिसके थ्रू आप ऊपर नीचे कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट द माउस इज कॉन्फ़िगर टू वर्क ऑन फॉर राइट हैंड। बाय डिफॉल्ट हम क्या होता है, ये उन राइट हैंडेड पर्सन्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। द लेफ्ट हैंडेड पर्सन कैन चेंज द सेटिंग एज पर देयर नीड। लेफ्ट हैंड पर्सन उस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। Put the right hand on the mouse. The index finger goes on the left button. आप माउस को पकड़ोगे, जो इंडेक्स फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है? जो हमारे थंब के साथ वाली जो फिंगर होती है उसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। द इंडेक्स फिंगर गोज ऑन द लेफ्ट बटन। वो इंडेक्स फिंगर जो होती है हमारी लेफ्ट बटन पे जाती है, और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है वो हमारे राइट बटन पे जाती है। ठीक है, होल्ड द माउस now okay we are here. Hold the mouse with the thumb and ring. माउस को हम जब पकड़ते हैं वो हम थंब से पकड़ते हैं और रिंग फिंगर से पकड़ते हैं। रिंग फिंगर होती है हमारी जो सबसे छोटी उंगली होती है, उससे पहले वाली फिंगर को हम रिंग फिंगर बोलते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं माउस कैसे पकड़ा हुआ है, थंब इधर से और रिंग फिंगर इधर से पकड़ा हुआ है। ये वाली हमारी रिंग फिंगर है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है और ये हमारी मिडल फिंगर है। ठीक है, माउस पॉइंटर। द माउस पॉइंटर अलाउ टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन। जो पॉइंटर होता है, यानी पॉइंटर क्या होता है, जैसे कि ये एरो, ये हमें पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है। द पॉइंटर चेंज एज शोन बिलो, जैसे ये वाला है, इसको पॉइंट करने के लिए यूज करते हैं। द माउस पॉइंटर विल अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन।
क्या होता है कि जो माउस पॉइंटर होता है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द वर्क। ये इनकरेक्ट पोजीशंस हैं माउस पकड़ने की। करेक्ट पोजीशन होती है ये, हमें माउस को इस तरीके से पकड़ना चाहिए। इट विल अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन। अभी आप ये देख रहे हो, ये आई बना हुआ है माउस पॉइंटर का, देखो जैसे अभी तो यहाँ पर एरो बना हुआ था और अभी ऐसे लाइन ऐसे टेक्स्ट के ऊपर जाके ये इस तरीके से आई बन गया है। तो ये आई जो होता है, दिस माउस पॉइंटर विल आल्सो अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन, पर्टिकुलरली इफ इट इज ओवर द टेक्स्ट। टेक्स्ट में कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं। तो वो ये अगर उसके ऊपर हम मूव करते हैं तो उसके ऊपर ये आई की शेप में आ जाता है। नेक्स्ट है हैंड की शेप में। While working on a web browser, the pointer changes the pointing finger symbol as moved it over as it move it over the page. This identify a hyperlink. Click the left mouse button once to follow the hyperlink or another page. ठीक है, ये hyperlink होता है हमारा, उसके ऊपर जाके हैंड की शेप में चेंज हो जाता है। ठीक, नाउ लेट्स सी ये कैसे होता है। माउस ऑपरेशन। ऑल माउस डू नॉट यूज द सेम मैकेनिकल ऑपरेशन। जितने भी माउस होते हैं वो सेम मैकेनिकल ऑपरेशन यूज नहीं करते। किसी किसी माउस में नीचे, माउस के नीचे ट्रैकिंग बॉल लगी होती है, और सम ऑफ यूज अ टाइप ऑफ लाइट बीम टू डिटेक्ट द माउस मोशन ऑफ द माउस। किसी किसी में नीचे बॉल लगी होती है, किसी किसी में नीचे लाइट लगी होती है जो कि ट्रैक करता है माउस के मोशन को। लैपटॉप आर इक्विप्ड विद अ स्मॉल फ्लैट सरफेस। लैपटॉप में क्या होता है, बहुत से बच्चों के पास लैपटॉप होगा या आपने देखा होगा, उसमें माउस अलग से नहीं होता, वो लैपटॉप में अटैच्ड होता है एज ए फ्लैट सरफेस, और समटाइम विद अ वेरी शॉर्ट स्टेक ऑफ फॉर परफॉर्मेंस सेम जॉब एज अ माउस, और वो एज अ सेम माउस की तरह वर्क करता है। ओके, नाउ कॉमन माउस एक्शन, क्लिक और लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक क्या होती है, माउस में दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो जो हम लेफ्ट क्लिक है वो हम लेफ्ट बटन से करते हैं। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन आइटम लाइक जैसे कि अब मान लो ये है, ये मैं माउस के लेफ्ट क्लिक दबा रही हूँ तो ये सिंपल एक सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट क्लिक ऑपरेशन। नेक्स्ट है डबल क्लिक। इट इज यूज टू स्टार्ट अ प्रोग्राम और ओपन अ फाइल और ट्रिगर एन एक्शन। ये किस लिए यूज किया जाता है, ओपन करने के लिए। मान लो जैसे कि हमें ये इमेज है, इसको ओपन करना है, तो मैंने लेफ्ट क्लिक को 2 बार दबाया तो क्या हो गया, ये क्या हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है, यानी ये ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है राइट क्लिक। राइट क्लिक किससे करते हैं, माउस के राइट बटन से। It is used to display a set of commands and available option. Move the mouse pointer to the desired position. Position your middle finger on the right mouse button, keeping the mouse still. Click rightly with the middle finger on the right button. अब क्या होता है, राइट क्लिक कैसे करते हैं। मान लो ये इमेज है, हम मुझे इस पे मैंने राइट क्लिक किया तो क्या हो गया, एक मेन्यू खुल गया। अब आप इस मेन्यू में जो भी आपको काम करना है, जैसे मान लो आपको इसको डिलीट करना है, इसको रीनेम करना है, या कट करना है, या कॉपी करना है, आप वो यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हो। ये होता है राइट क्लिक यूजिंग राइट क्लिक। ड्रैग एंड ड्रॉप। इट अलाउ टू सिलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर। पोजिशन द माउस ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द माउस एंड ड्रैग द ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि आप किसी भी, पहले क्या करना है आपको, ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है, आप किसी चीज को पकड़ते हो और उसको कहीं और ले जाके छोड़ देते हो, उसका मतलब होता है ड्रैग करना और उसको छोड़ देना, यानी ड्रॉप कर देना। आपने पहले उसको सिलेक्ट किया यूजिंग द लेफ्ट बटन ऑफ योर माउस, और फिर आपने लेफ्ट क्लिक को दबाए रखा और उसको मूव किया माउस को, तो क्या होता है, वो वहां से मूव होना शुरू होता है वो आइटम। मान लो ये इमेज पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया और माउस की लेफ्ट क्लिक दबा के रखी और इस माउस को मूव किया, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ड्रैग होना।
और मैंने छोड़ दिया तो यानी ये ड्रॉप हो गया। ड्रैग एंड ड्रॉप यानी जहां से हमने उठाया था हमने इसको कहीं और रखे ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट इज स्क्रॉल। स्क्रॉल क्या होता है? मैनी एप्लीकेशन प्रोवाइड स्क्रॉल बार ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। क्या होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे मैंने की ये फाइल खोली हुई है तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है स्क्रॉल बटन, ये एरो करने के लिए ऊपर करने के लिए होता है और ये एरो होता है नीचे करने के लिए, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन्स। ठीक है, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन इफ द पेज लेंथ इज मोर देन द मॉनिटर स्क्रीन लेंथ। जितनी भी ये स्क्रीन दिख रही है आपको, अगर इससे ज्यादा बड़ा होता है तो उसमें स्क्रॉल बटन्स होते हैं, यानी स्क्रॉल बार, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, ये स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, इसमें दो एरो होते हैं, एक अप एरो और ये वाला होता है डाउन एरो। ये अप करने के लिए होता है, ये क्या करने के लिए होता है, ये डाउन करने के लिए होता है। ठीक है, इफ द स्क्रॉल की इज नॉट अवेलेबल वन कैन क्लिक ऑन द स्क्रॉल बार on the application screen with the let button of the mouse. Use the scroll wheel on the mouse to move the page on the screen up and down. I am using a laptop so I can't show कि माउस के ऊपर स्क्रॉल बटन होता है। तो जैसे कि हमने ऊपर माउस में देखा था अभी, यहाँ माउस में एक स्क्रॉल व्हील होता है। यूजिंग इस स्क्रॉल व्हील की वजह से हम ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करके दिखा रही हूँ, नीचे आ गई हूँ तो यूजिंग अ स्क्रॉल बटन हम पेजेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉकिंग इज अनदर वे ऑफ सिलेक्टिंग टेक्स्ट। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट टेक्स्ट दैट नीड टू बी एडिटेड और फॉर्मेटेड। ब्लॉकिंग इज अनदर वे टू सिलेक्ट टेक्स्ट। ब्लॉकिंग क्या होता है? सिलेक्ट करना होता है टेक्स्ट को, जैसे कि इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होता है, हम उसको यूज करते हैं किस लिए? एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए। क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और अ सेंटेंस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट बटन। जैसे कि मैंने किया, इनको सिलेक्ट किया, लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखो। देन ड्रैग अलोंग द टेक्स्ट, और आप इसको अलोंग द टेक्स्ट ड्रैग करोगे। सी इट बिगिनिंग हाईलाइटेड इन द ब्लैक एंड एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट और सेंटेंस रिलीज द लेफ्ट बटन। Then drag along the text and see it being highlighted in the black at the end of the text और sentence release the left button। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये डायग्राम, ये वर्ड फाइल है, आपने इसको सिलेक्ट किया और लेफ्ट क्लिक को दबा के रखा, आप इसको देखो तो क्या हो रहा है, सारा सिलेक्ट हो रहा है। आपने सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक दबा के देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो आपको पता चल रहा होगा ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। आप इसको ड्रॉप कर दो तो क्या हो गया, ये अपनी पोजीशन कर दी, इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग करना। ठीक है, जो भी आपने सिलेक्ट किया उसको आपने लेफ्ट क्लिक दबा के उसके बाद उसको आपने मूव करना शुरू किया। मान लो ये फिर से मैंने ऐसे किया, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो हमने छोड़ दिया तो ये उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो उसको बोलते हैं क्या करना, ब्लॉकिंग करना। ओके क्लास, एट द ये यहाँ तक हमने अभी पढ़ लिया है, ये सारा आपका कंप्लीट हो चुका है माउस का ऑपरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम टाइपिंग फॉर एर्गोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।